बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो अभी अगर आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद हज 2025 में अप्लाई किया था, किसी भी वजूहात की बिना पे हज पे नहीं जा सकते, या किसी की वफात हो गई है और आप हज का रिफंड हासिल करना चाहते हैं, या फिर अपनी जगह पे आप किसी दूसरे साथी को भेजना चाहते हैं, तो कोई भी पैसों की कटौती नहीं होगी। सिंपली आप अपनी जगह पे उसकी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। सारी चीजें तफसील से बताता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि हज 2024 का रिफंड होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे उजाज को मिल भी चुका है, जिनको मिल गया कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग यही मुझे बार बार कहते थे भी रिफंड कब होगा, कितना होगा, क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप तमाम उजाज को रिफंड हो चुका है। अब मेरी दुआ है कि हज 2025 में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं आप खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। आज 2025 का रिफंड के हवाले से ज़रूरी चीज़ बता दूं कि जिनकी वफात हो चुकी है या कोई मेडिकल ऐसा इश्यू हो गया कि आप हज पे जाने से कासिर हैं, तो आपको रिफंड होगा। वरना जो सिंपली आप हज पे नहीं जा रहे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा। आज 2025 में तीसरी किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 14 फरवरी थी। जिन लोगों ने भी हज 2025 में पैसे जमा करवा दिए हैं, अब 16 फरवरी के बाद आपकी पाक हज ऐप के ऊपर डाटा आ जाएगा कि आपने हज 2025 में पैसे जमा करवा दिए हैं। तमाम तर प्रोसेस आपका मुकम्मल हो चुका है। आपका रिश्तेदार जानने वाला कोई भी किसी की डेथ हो गई है या आप उसका रिफंड हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के मिनिस्ट्री ऑफ हज को भेजनी होगी। इसमें सबसे पहले आप बाखिदमत जनाब अकाउंट ऑफिसर साहब रिफंड वजारत मजहबी अमूर, दरखास्त के उन्वान में आप लिखेंगे दरखास्त रिफंड हज 2025। दरखास्त गुजार का नाम लिखेंगे, उसका दरखास्त नंबर लिखेंगे, हज पे ना जाने की वजह लिखेंगे। अगर महरम है या ख़वातीन है या मर्द है उसके साथ डिटेल लिखेंगे, सिग्नेचर अपने करेंगे, तारीख लिखेंगे। इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि जैसे आपने हज पे अप्लाई किया था तो आपको एक रसीद दी गई थी पैसे जमा करवाने की, वो साथ लगानी है। अपने आईडी कार्ड के साथ कॉपी लगानी है। अब सबूत आपने देना है कि भाई आप रिफंड तो कर रहे हैं, उसकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर कोई मेडिकल अनफिट हो चुका है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप साथ लगाएंगे। और इसमें प्रूफ होना चाहिए कि जब आपने हज की एप्लीकेशन जमा करवाई थी और जब हज की कामयाबी हो गई थी, सारा कुछ प्रोसेस हो गया था, तो उसके बाद ही डेथ हुई है और उसके बाद ही ये मेडिकल और ये तमाम तर मसाइल हुए हैं, तो जो है ना इंशाल्लाह आपका जो एप्लीकेशन है सारे प्रोसेस को देखा जाएगा और फिर आपको रिफंड आपके अकाउंट्स में कर दिया जाएगा। आप हज 2025 में नहीं जाना चाहते, अपने बिहाफ पे किसी रिश्तेदार जानने वाले को, खूनी रिश्ते को हज पे भेजना चाहते हैं, तो आप अपने बिहाफ पे उसकी एप्लीकेशन जमा करवा के सेम वही पैसे, आपको कोई भी चार्जेस या कोई भी कटौती नहीं होगी, उसकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। इसका तरीकाकार यह है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे वजारत मजहबी अमूर को इस्लामाबाद, उसमें जो है ना आपने मेंशन करना है शोहर या बीवी, अपने इन मतलब ये रिश्तेदार हैं जो आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं, वालिद वालदा, बहन भाई, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, ससुर या सास, चचा चची, मामू या मामी, भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी, पोता या पोती, नवासा या नवासी, दमाद या बहू, फुफ्फो या फिर फूफा, खाला या खालू। ये वो तमाम रिश्ते हैं जिनको आप अपने बिहाफ पे हज 2025 में इनकी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने होंगे। अब इसके एप्लीकेशन का तरीकाकार ये है, ये फॉर्म जो है ना आपने फिल करना है। आप सबसे पहले जिसको हज पे भेजना चाहते हैं उसका मुकम्मल डाटा लिखेंगे, नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पता, उसका पासपोर्ट की मियाद और उसका फिंगरप्रिंट लगा देंगे। नीचे आपने उसका मुकम्मल डाटा लिखना है जो हज 2025 में जिसने अप्लाई किया था और अब हज 2025 में नहीं जा रहा, तो उसका नाम, उसका एप्लीकेशन नंबर और वो हज पे ना जाने की वजह, और ग्रुप लीडर का यहाँ पे जो है ना अंगूठा लगवाना है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं, आपने हज 2025 की जो एप्लीकेशन जमा करवाई थी रसीद की कॉपी भेजनी है, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी भेजनी है, और जो हज पे जा रहा है दोबारा उसका पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है, अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है। अथॉरिटी लेटर आपने एक लिखना है, यानी कि आप अप्रूव कर रहे हैं कि जो आपके पैसे हैं वो इसको दे दिए जाएं। आप इसको एथराइज करते हैं कि अब आप हज पे नहीं जा रहे, तो जिसके एप्लीकेशन जमा हो रही है आपके तमाम पैसे उसके अकाउंट में यानी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और हज पे ना जाने की वजह में से डेथ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी, या जो भी वजह है वो आपने बयान हल्फी लिख के और साथ एप्लीकेशन के इस्लामाबाद में भेज देना है। आपका यह तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो नया बंदा जिसकी एप्लीकेशन जमा करवाई होगी वो हज पे चला जाएगा, उसको एक्स्ट्रा किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी होगी। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी जैसा कि हज 2025 की तीसरी किस्त जमा हो चुकी है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाएँ अमल आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर
बताऊंगा। अब मेरी कोशिश यही जारी रहेगी हज 2025 के आने तक, जो भी मसले मसाइल, मक्का मदीना और तमाम तर जो अपडेट्स होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।